गिबली स्टूडियो कैसे बना जापान की शान? क्यों गिबली की कहानियां नहीं होती पुरानी? हायाओ मियाज़ाकी एनिमेशन का जादूगर। अगर आपने हाल ही में सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है तो गिबली एस्थेटिक्स का ट्रेंड आपकी नज़रों से बच नहीं सकता। सॉफ्ट रंगों, हैंड ड्रॉन बैकग्राउंड और जादुई दुनिया की मासूमियत ने सभी को अपनी ओर खींच लिया है। लोग अपने घरों, डेस्क और यहाँ तक कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी गिबली स्टाइल में ढालने लगे हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड अपने चरम पर पहुंचा, अचानक चैटजीपीटी डाउन हो गया और इंटरनेट की दुनिया में हलचल मच गई। इसी बीच अचानक चैटजीपीटी का सर्वर डाउन होने पर एआई पर निर्भर लाखों लोग असहाय महसूस करने लगे। कोई ईमेल का जवाब नहीं लिख पा रहा था तो कोई अपने ऐसे पर फीडबैक नहीं ले पा रहा था। कुछ घंटों बाद चैटजीपीटी के सीईओ ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमारे कर्मचारियों को भी नींद की ज़रूरत है। हालांकि ये जवाब एक मजाकिया अंदाज में था, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई भी छिपी है, क्योंकि हम एआई पर 24/7 सक्रिय रहने वाले सहायक के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन इसके पीछे असली लोग भी काम कर रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीक की भी सीमाएं हैं और हमें भी कभी कभी रुक कर सोचना चाहिए कि हम इससे कितने जुड़े हुए हैं। हालांकि आज हमारा विषय ये नहीं है। हमारा विषय है कि गिबली क्या है, क्यों है और कब से शुरू हुआ था। तो अगर आप जापानी एनिमेशन के प्रशंसक हैं तो स्टूडियो गिबली और हायाओ मियाज़ाकी का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। मियाज़ाकी सिर्फ एक फिल्म निर्माता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने एनिमेशन को कला के उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। उनकी फिल्में बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी के लिए गहरे सामाजिक और दार्शनिक संदेश प्रस्तुत करती हैं। आइए जानते हैं उनकी अनोखी यात्रा की कहानी। अगर शुरुआत से बात करें तो हायाओ मियाज़ाकी का जन्म 5 जनवरी 1941 को टोक्यो, जापान में हुआ था। उनका बचपन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बीता। उनके पिता एयरोस्पेस इंडस्ट्री से जुड़े थे, जिसका प्रभाव उनकी फिल्मों में साफ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए द विंड राइसेस 2013 में। बचपन में मियाज़ाकी ने ओसामू तेजुका की एस्ट्रो बॉय जैसी मंगा से प्रेरणा ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी खुद की अनोखी शैली विकसित करना चाहते हैं। मियाज़ाकी ने अपना करियर 1963 में टॉय एनिमेशन स्टूडियो से शुरू किया। यहाँ उन्होंने फ्यूचर बॉय कोनन और लुपिन थर्ड द कैसल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिससे वो एक प्रतिष्ठित निर्देशक बन गए। 1985 में मियाज़ाकी और इसाको ताकाहाता ने स्टूडियो गिबली की स्थापना की। गिबली नाम एक इटालियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गर्म हवा जो रेगिस्तान में बहती है। उनका उद्देश्य एनिमेशन इंडस्ट्री में एक नई लहर लाना था। स्टूडियो की पहली बड़ी फिल्म थी नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड 1984, जो पर्यावरण और युद्ध के प्रभावों पर आधारित थी। स्टूडियो गिबली ने कई यादगार फिल्में बनाई हैं, जिनमें कुछ मेन जो फिल्म्स हैं उनके नाम है माय नेबर टोटोरो 1988, दोस्ती, प्रकृति और मासूमियत की कहानी। अगली जो फिल्म है वो है किकीज डिलीवरी सर्विस 1989, एक युवा चुड़ैल की आत्मनिर्भरता की कहानी। प्रिंसेस मोनोनोके 1997, इंसानों और प्रकृति के संघर्ष की कहानी। स्पिरिटेड अवे 2001, ये फिल्म ऑस्कर जीतने वाली पहली जापानी एनिमेशन फिल्म बनी। तो वहीं अगली फिल्म है द विंड राइसेस 2013, युद्ध और विज्ञान का मिश्रण। मियाज़ाकी की फिल्मों में पर्यावरण, नारी सशक्तिकरण, युद्ध विरोधी संदेश और बचपन की मासूमियत को दर्शाया गया है। मियाज़ाकी ने 2013 में संन्यास की घोषणा भी की, लेकिन उनका जुनून उन्हें फिर से गिबली की दुनिया में खींच लाया। हायाओ मियाज़ाकी और स्टूडियो गिबली सिर्फ एनिमेशन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। उनकी फिल्मों ने ये साबित किया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र के दर्शकों के लिए है। स्टूडियो गिबली केवल एक एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, बल्कि कल्पनाओं की एक जादुई खिड़की है जो हमें साधारण जीवन में भी असाधारण देखने की ताकत देती है। 1985 में स्थापित ये स्टूडियो जापानी कहानी कहने की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, जहां प्रकृति, इंसानी रिश्ते और जादू एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। हायाओ मियाज़ाकी और इसाओ ताकाहाता ने इसे सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक जीवन शैली और कला आंदोलन बना दिया। गिबली की कहानियां में
नायक किसी बड़ी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने, अपनी भावनाओं को समझने और दुनिया से जुड़ने के लिए निकलते हैं। चाहे स्पिरिटेड अवे का कैरेक्टर हो, या माय नेबर टोटोरो की सत्सुकी का कैरेक्टर हो, या फिर प्रिंसेस मोनोनोके का कैरेक्टर हो, हर किरदार हमें सिखाता है कि कभी कभी जादू बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। अगर आपने अब तक मियाज़ाकी की कोई फिल्म नहीं देखी तो ये समय है कि आप इस जादुई दुनिया में कदम रखें, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया के इस ट्रेंड में। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।